ये कहानी है मधुपुर गांव की, जहां बरसों पहले एक औरत को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। गांव वालों ने कहा वो चुड़ैल थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि असली चुड़ैल कौन थी। तो चलिए आज की कहानी सुनिए। लाजवंती का श्राप, एक ऐसी दास्तान जहां मौत भी डर जाती है। सड़क पर सिर्फ एक जीप की हेडलाइट्स जल रही थीं, जिसकी पीली रोशनी धूल से भरे पेड़ों और झाड़ियों पर पड़ रही थी। जीप में 4 लोग बैठे थे। आदित्य, दिल्ली का पत्रकार, तेज तर्रार लेकिन थोड़ा घमंडी। समीरा, कैमरा वुमन जो हर चीज डॉक्यूमेंट करना चाहती है। विक्रम, लोक कथाओं का रिसर्चर जिसे भूत प्रेत की कहानियों से हमेशा लगाव रहा है। राजेश, जीप ड्राइवर, वही गांव का रहने वाला। जीप लगातार ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजर रही थी। आदित्य ने झुंझलाते हुए कहा, यार ये कैसा गांव है, पक्की सड़क तक नहीं है यहां, और लोग कहते हैं कि यहां चुड़ैल घूमती है। हद है। राजेश ने अचानक ब्रेक लगाया। समीरा ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? ड्राइवर ने धीमी आवाज में कहा, साहब यहां से गांव शुरू होता है, आगे की जमीन अंधेरी जमीन कहलाती है। विक्रम की आंखें चमक उठीं। अंधेरी जमीन, ये नाम क्यों पड़ा? राजेश ने ठंडी सांस ली। 100 साल पहले यहां एक औरत को जिंदा जलाया गया था। कहते हैं उसकी चीखें आज भी सुनाई देती हैं। कोई भी गांव में सूरज ढलने के बाद बाहर नहीं निकलता। आदित्य ने हंसते हुए कहा, ओ कम ऑन, ये सब अंधविश्वास है। हम यहां सच्चाई रिकॉर्ड करने आए हैं, भूत पकड़ने नहीं। राजेश ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें सड़क से हटकर आसपास की झाड़ियों में घूम रही थीं, जैसे उसे डर हो कि कोई वहां छिपा बैठा है। जीप गांव के बीच पहुंची। चारों ओर खामोशी थी, कहीं कोई रोशनी नहीं, बस टूटी झोपड़ियां और कुछ पुराने घर। गांव का चौक खाली पड़ा था, बीच में सूखा कुआं था। उस कुएं पर लाल कपड़े का एक फटा हुआ टुकड़ा लटक रहा था। समीरा ने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। देखिए दोस्तों, उसने बुदबुदाया, ये वही गांव है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां लोग गायब हो जाते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे उनके पास आया। उसकी आंखें धसी हुई थीं और चेहरे पर अजीब सा डर बसा था। तुम लोग कौन हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। आदित्य ने आगे बढ़कर कहा, हम पत्रकार हैं, गांव की कहानी डॉक्यूमेंट करने आए हैं। बूढ़े आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। कहानी? यहां कहानी नहीं, मौत है। तुम लोग वापस चले जाओ, वरना चुड़ैल तुम्हें छोड़ोगी नहीं। विक्रम तुरंत उत्सुक हो उठा, क्या आप बता सकते हैं चुड़ैल की असली कहानी क्या है? बूढ़ा आदमी चुप हो गया। उसकी आंखें कुएं की तरफ टिक गईं। कुछ पल बाद उसने धीमे से कहा, जिस औरत को जलाया गया था उसका नाम लाजवंती था। उस पर इल्जाम लगाया गया कि वो बच्चों का खून पीती है। गांव वालों ने उसे बांधकर इसी कुएं के पास आग में झोंक दिया। मरने से पहले उसने कहा था, तुम सबकी औलादें मेरी होंगी, मैं लौटूंगी। ये कहते ही बूढ़ा आदमी अचानक चुप हो गया। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं और उसने इशारा किया, रात हो रही है, यहां मत रुकना, भाग जाओ। और वो लाठी टिकाते टिकाते अंधेरे में गुम हो गया। आदित्य ने हंसते हुए कहा, कितनी ड्रामेबाजी है यार, लोग अब भी ऐसी बातें मानते हैं, हमें बढ़िया कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन समीरा के हाथ कांप रहे थे। उसने कैमरा बंद किया और फुसफुसाई, आदि मुझे अजीब लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। विक्रम ने इधर उधर देखा। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन पेड़ों की छाया अजीब आकृतियां बना रही थी। हवा में जलते लकड़ी की गंध आ रही थी, जबकि आसपास कहीं आग नहीं थी। राजेश ने धीमी आवाज में कहा, मैंने कहा था ना, रात होने से पहले यहां से निकलना चाहिए। तभी कुएं से हल्की सी सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई नीचे से रेंगकर ऊपर आ रहा हो। समीरा का चेहरा पीला पड़ गया। क्या वहां कुछ है? आदित्य ने टॉर्च उठाई और कुएं में रोशनी डाली। नीचे अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन एक पल के लिए उन्हें लगा जैसे कुएं की गहराई में 2 लाल आंखें चमक रही हैं। अचानक समीरा चीख उठी। उसकी पीठ पर किसी ने ठंडी उंगलियां रख दी थीं। वो पलटकर देखी, वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा चल रही थी। राजेश ने घबराकर कहा, बस अब मैं नहीं रुकूंगा, तुम लोग रहना चाहो तो रहो, लेकिन मैं जीप लेकर चला जाऊंगा। आदित्य गुस्से में बोला,
तू पागल है, हम यहां काम करने आए हैं। लेकिन राजेश ने उसकी बात नहीं सुनी। वो जीप में बैठा और इंजन स्टार्ट कर दिया। जीप धूल उड़ाती हुई गांव से बाहर निकल गई। अब आदित्य, समीरा और विक्रम तीनों अकेले खड़े थे। सन्नाटा और गहरा हो चुका था। पेड़ों से काले कौवे उड़कर चारों ओर घूम रहे थे। कुएं से ठंडी हवा आ रही थी। विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, दोस्तों, अब हमारी असली कहानी शुरू होती है। गांव पर अब पूरी तरह अंधेरा छा चुका था। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हर तरफ सिर्फ काली स्याही सी रात फैली हुई थी। आदित्य, समीरा और विक्रम गांव के चौक में खड़े थे। राजेश जीप लेकर जा चुका था। अब उनके पास सिर्फ कैमरा, टॉर्च और एक छोटा बैग बचा था। समीरा ने डरते हुए कहा, हमें कहीं ठहरने की जगह ढूंढनी चाहिए, ये खुला चौक सुरक्षित नहीं है। विक्रम ने सहमति में सिर हिलाया, सही कह रही हो, चलो किसी घर का दरवाजा खटखटाते हैं, शायद कोई हमें अंदर रुकने दे। तीनों धीरे धीरे गांव की संकरी गलियों में चले। हर घर का दरवाजा बंद था। कुछ दरवाजों पर ताले जड़े थे तो कुछ पर नीम की डालियां टंगी थीं, जैसे किसी बुरी आत्मा को दूर रखने के लिए। आखिरकार उन्हें एक टूटा फूटा बड़ा सा घर मिला। दरवाजा आधा खुला था। आदित्य ने टॉर्च जलाकर अंदर झांका। अंदर धूल भरी चारपाइयां, टूटी अलमारियां और जाले से ढकी दीवारें थीं। कम से कम छत तो है, आदित्य ने कहा। आज रात यहीं रुकते हैं। समीरा झिझकी लेकिन मजबूरी थी। वो तीनों अंदर चले गए और दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। समीरा कैमरे से चारों ओर रिकॉर्ड कर रही थी। अचानक उसने दीवार पर नजर डाली। वहां काले धुएं जैसे हाथों के निशान बने हुए थे। ये देखो, उसने घबरा कर कहा, ये किसने बनाए होंगे? विक्रम पास जाकर दीवार टटोलने लगा। उसका चेहरा गंभीर था। ये कोई साधारण निशान नहीं है। ये तो किसी ने आग में झुलसकर दीवार पर हाथ मारे होंगे, जैसे मदद मांग रहा हो। समीरा कांप गई। मतलब किसी को यहां जिंदा जलाया गया था? आदित्य ने तुरंत बात काटी। ओह प्लीज, ये सब इत्तेफाक है। तुम्हें हर चीज में भूत नजर आता है, आराम करो। लेकिन उसी वक्त घर की छत से धीमी धीमी ठक ठक की आवाज आने लगी, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। सभी की सांसें थम गईं। समीरा ने फुसफुसाकर कहा, कोई ऊपर है। आदित्य ने टॉर्च उठाई और साहस दिखाने की कोशिश की। चलो देखते हैं। तीनों धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर गए। ऊपर पहुंचकर देखा तो पूरा कमरा खाली था, सिर्फ टूटी खिड़कियां और उड़ती धूल। लेकिन अचानक समीरा चिल्लाई, आदि देखो, खिड़की पर किसी ने खून से लिखा था, वो लौट आई है। लिखावट ताजा थी, खून अब भी टपक रहा था। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तेज हवा चली और कमरा अंधेरे में डूब गया। समीरा डर से कांपने लगी। कोई हमें यहां नहीं चाहता। अचानक पीछे से किसी ने विक्रम को जोर से धक्का दिया। वो जमीन पर गिर पड़ा और चिल्लाया, किसने धक्का दिया? लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अदृश्य ताकत। फिर दरवाजे के कोने में एक आकृति उभरी, काली, लंबी, चेहरा झुलसा हुआ, आंखें लाल अंगारे जैसी। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। समीरा ने कांपते हाथों से कैमरा उसकी तरफ किया। लेंस में सिर्फ धुंधली परछाई दिख रही थी, लेकिन असली आंखों से वो औरत साफ नजर आ रही थी। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, ये लाजवंती है चुड़ैल। वो आकृति चीख उठी। चीख इतनी तेज थी कि दीवारें हिल गईं। समीरा ने कान बंद कर लिए। फिर अचानक आकृति गायब हो गई। जब सब कुछ शांत हुआ, उन्होंने देखा कि दीवार पर नए अक्षर उभर आए थे। पहली रात सिर्फ शुरुआत थी। समीरा रोने लगी, आदि, मुझे वापस जाना है, ये सब मजाक नहीं है। लेकिन आदित्य अब भी अड़ा हुआ था। हम भाग नहीं सकते। अगर सचमुच चुड़ैल है तो हमें उसकी असली कहानी दुनिया के सामने लानी होगी। कल सुबह होते ही हम गांव वालों से मिलेंगे। किसी न किसी के पास असली रहस्य जरूर होगा। विक्रम ने धीरे से कहा, अगर सुबह तक जिंदा बचे तो। रात और भी भारी लगने लगी। बाहर कौवे जोर से काऊ काऊ करने लगे और घर के कोने में अंधेरे में जैसे कोई अब भी खड़ा था, उनकी हर हरकत पर नजर रखता हुआ।
सुबह की पहली किरणें टूटी खिड़कियों से छनकर अंदर आईं। सारी रात डर और बेचैनी में गुजारने के बाद आदित्य, समीरा और विक्रम ने चैन की सांस ली। लेकिन दीवार पर लिखा हुआ खून का संदेश अब भी ताजा था। पहली रात सिर्फ शुरुआत थी। समीरा कांपती हुई बोली, ये रात के साथ गायब क्यों नहीं हुआ? अगर ये सिर्फ हमारी कल्पना होती तो सुबह तक मिट जाना चाहिए था। विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, यह सब हकीकत है। चुड़ैल वाकई लौट आई है। आदित्य कैमरा उठाकर बाहर चला गया। चलो गांव वालों से बात करते हैं, सच जानना होगा। तीनों जब बाहर निकले तो गांव लगभग सुनसान लग रहा था। गली में सिर्फ बूढ़े बुजुर्ग दिखाई दे रहे थे, वो भी सिर झुकाए जैसे किसी डर से दबे हों। बच्चे खेलते नजर नहीं आए और औरतें खिड़कियों से झांककर तुरंत पर्दा गिरा देती। आदित्य ने एक बुजुर्ग को रोका। बाबा जी, हम शहर से आए हैं। हम यहां की चुड़ैल की कहानी सुनने आए हैं। बुजुर्ग का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, जिस चीज का नाम लोग लेने से डरते हों उसकी तहकीकात मत करो। ये गांव अभिशप्त है। समीरा ने जोर देकर पूछा, क्यों? क्या सचमुच कोई चुड़ैल है? बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, आज रात तक यहां से निकल जाओ वरना सब मारे जाओगे। जब गांव वाले बार बार बात टालते रहे तो उन्हें मंदिर का रास्ता बताया गया। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था। मंदिर के पुजारी महंत राघवनंद ही वो शख्स थे जो शायद असली सच्चाई जानते थे। मंदिर पहुंचकर उन्होंने देखा, लंबी दाढ़ी, तिलक लगाए दुबले पतले पुजारी घंटी बजाकर आरती कर रहे थे। आदित्य ने उनसे विनम्रता से कहा, महंत जी, हमें सच जानना है। लाजवंती चुड़ैल कौन थी? गांव वाले इतना डरते क्यों हैं? पुजारी ने उनकी तरफ गहरी नजर डाली, फिर धीमे स्वर में बोले, तुम लोग शहर से आए हो इसलिए सच सुन सकते हो, लेकिन याद रखना, सच जानने की कीमत बहुत भारी होती है। समीरा ने साहस करके कहा, हम सब रिकॉर्ड करेंगे। दुनिया को असली कहानी बतानी होगी। पुजारी ने बैठकर कहानी शुरू की। करीब 100 साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी, लाजवंती। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन गांव वाले उसे मनहूस मानते थे। कहते थे, जिस घर में वो पांव रखती वहां किसी न किसी की मौत हो जाती। लेकिन असलियत ये थी कि गांव का जमींदार उसे चाहता था। लाजवंती ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। क्रोध में आकर जमींदार ने उस पर जादू टोना और तंत्र मंत्र का आरोप लगाया। गांव वालों को भड़काकर उसने कहा कि लाजवंती चुड़ैल है। गांव वाले उसे मंदिर के सामने बांधकर जिंदा जला दिए। जलते वक्त लाजवंती ने आखिरी चीख में शपथ ली, जिसने भी मुझे जलाया उनके वंश को मैं चैन से जीने नहीं दूंगी। समीरा की आंखें भर आईं। मतलब वो निर्दोष थी? उसे बेवजह चुड़ैल कहा गया। पुजारी ने गहरी सांस ली। हां, लेकिन जब किसी औरत की मौत इतनी भयानक और अन्यायी ढंग से हो, उसकी आत्मा शांत नहीं होती। आज भी वो उसी जगह भटकती है जहां उसे जलाया गया था। वो जगह गांव के बाहर पुराने पीपल के नीचे है। आदित्य ने तुरंत कहा, हमें वहां जाना होगा, वहीं से असली फुटेज मिलेगा। विक्रम घबरा गया, तुम पागल हो गए हो क्या? पुजारी जी ने साफ कहा कि उसकी आत्मा आज भी वहीं है। लेकिन आदित्य हंस पड़ा, सिर्फ कहानियां हैं। हम सबको कैमरे में कैद करेंगे और साबित करेंगे कि यह अंधविश्वास है। संध्या होते होते गांव और भी वीरान लगने लगा। गली में सन्नाटा था, जैसे सभी लोग घरों में छिप गए हों। आदित्य, समीरा और विक्रम ने तय किया कि आज रात वो पीपल वाले स्थान पर जाएंगे। समीरा ने विरोध किया, लेकिन आदित्य नहीं माना। समीरा ने कांपती आवाज में कहा, ठीक है, लेकिन अगर कुछ हुआ तो ये याद रखना मैंने मना किया था। पुजारी ने जाते जाते आखिरी चेतावनी दी, अगर वहां जाओ तो सूरज ढलने से पहले वापस आना, क्योंकि रात ढलने के बाद कोई भी वहां से लौटकर जिंदा नहीं आया। उस रात तीनों टॉर्च और कैमरा लेकर गांव के बाहर उस प्राचीन पीपल की ओर निकल पड़े। गांव के बाहर हवा अजीब ढंग से भारी लग रही थी। चारों तरफ घना सन्नाटा था, बस कभी कभी झिंगुरों की आवाज सुनाई देती। टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन जितना वो आगे बढ़ते उतना ही अंधेरा गहराता जाता। समीरा कांप रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये जगह कुछ अलग सी है। आदित्य कैमरा ऑन करके बोला, यही तो चाहिए हमें,
देखो, ये फुटेज बाद में दुनिया देखेगी, लोग डरेंगे और हम सच के खोजी कहलाएंगे। विक्रम ने गहरी सांस ली। आदित्य, अगर पुजारी सच कह रहे थे तो हम खतरे में पड़ सकते हैं। आदित्य हंसते हुए बोला, डरपोक मत बनो, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती। आखिरकार वो जगह सामने थी, एक विशाल पीपल का पेड़ जिसकी शाखाएं ऐसे फैली थी मानो अंधेरे में किसी राक्षस के हाथ हो। उसकी जड़ों के नीचे राख जैसी मिट्टी बिखरी हुई थी। समीरा ने धीमे स्वर में कहा, यहीं लाजवंती को जलाया गया था। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया, टॉर्च की लौ कांपने लगी। आदित्य ने कैमरा उसी जगह की ओर मोड़ा और बोला, दोस्तों, ये है वो स्थान जहां गांव वालों ने एक औरत को चुड़ैल कहकर जिंदा जला दिया। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी यहीं भटकती है। कैमरे की स्क्रीन पर कुछ अजीब सी धुंधली आकृति झलककर गायब हो गई। विक्रम ने घबराकर कहा, तुमने सुना? कोई फुसफुसा रहा है। समीरा कांपते हुए बोली, हां, कोई औरत की आवाज, जैसे कोई कराह रहा हो। हवा और ठंडी होती जा रही थी। पेड़ की पत्तियां हिल भी नहीं रही थीं, लेकिन फुसफुसाहटें तेज होती जा रही थीं। क्यों लौटे हो? ये आवाज तीनों के कानों में पड़ी। वो आवाज किसी औरत की थी, धीमी, टूटी फूटी, लेकिन बेहद डरावनी। आदित्य का चेहरा अचानक पीला पड़ गया, लेकिन उसने हिम्मत दिखाते हुए कैमरा चालू रखा। अचानक विक्रम की टॉर्च बुझ गई। उसने घबराकर दूसरी बार बटन दबाया, लेकिन रोशनी वापस नहीं आई। इसी दौरान समीरा ने चीख मार दी, देखो, कोई खड़ा है पेड़ के नीचे। आदित्य ने कैमरा उस ओर मोड़ा। स्क्रीन पर साफ दिखाई दिया एक औरत जैसी आकृति, सफेद धुंध में लिपटी हुई, लंबे बालों से चेहरा ढका हुआ। लेकिन जब वो सिर उठाती तो आंखों की जगह सिर्फ दो जलती हुई कोयले जैसी लाल बत्तियां थीं। ये असंभव है। आदित्य की आवाज कांप गई। वो आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ जमीन से धुआं उठ रहा था। हवा अचानक भारी हो गई, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। समीरा ने आदित्य का हाथ पकड़ा, चलो यहां से, अभी चलो। लेकिन तभी पेड़ की जड़ों से जैसे काले धागे निकलकर विक्रम के पैरों से लिपट गए। वो जमीन पर गिर पड़ा और चीखने लगा, बचाओ, ये मुझे खींच रही है। आदित्य और समीरा ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो ताकत इंसानी नहीं थी। विक्रम को जड़ों की तरफ घसीटा जाने लगा। तभी उस औरत की परछाई और पास आ गई। उसने अपने हाथ उठाए और हाथ में जली हुई हड्डियों जैसी उंगलियां दिखाई दी। आदित्य ने हिम्मत करके कैमरा फेंक दिया और विक्रम का हाथ कसकर पकड़ लिया, मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन उसी वक्त विक्रम का शरीर अचानक ठंडा हो गया। उसकी आंखें उलट गईं और मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, लाजवंती। और अगले ही पल वो धुएं में बदलकर गायब हो गया। समीरा जोर से चीख पड़ी। आदित्य वहीं जड़ हो गया। वो औरत की छाया अब सीधी उनके सामने खड़ी थी। धीमे स्वर में वो बोली, तुमने मुझे जगा दिया है, अब तुम दोनों मेरी अगली कुर्बानी हो। आदित्य और समीरा के सामने अब वो काली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखों से जलते हुए लाल अंगारे जैसी रोशनी निकल रही थी। हवा इतनी ठंडी हो गई थी कि सांस से धुआं निकल रहा था। समीरा ने कांपते हुए कहा, वो विक्रम को ले गई, अब हमारी बारी है। आदित्य ने डर को निगलते हुए उसका हाथ पकड़ा और बोला, नहीं, हमें अभी भागना होगा, वरना ये हमें भी खत्म कर देगी। दोनों तेजी से भागने लगे। जंगल की सूखी पत्तियों पर उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन उनके पीछे वही डरावनी फुसफुसाहट गूंज रही थी, भागो, जितना भाग सकते हो, मैं हर जगह हूं। समीरा की टॉर्च बार बार बुझ रही थी। अंधेरे में उन्हें रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक समीरा का पैर एक गड्ढे में फंस गया और वो जोर से गिर पड़ी। आदित्य, वो चीखी। आदित्य ने मुड़कर उसे उठाया। तभी पेड़ की शाखाओं से जैसे काले धुएं के धागे नीचे झूलते हुए उनकी ओर आने लगे। समीरा के गले तक वो धुआं पहुंच गया। उसने महसूस किया कि उसका दम घुटने लगा है। वो जोर जोर से खांसने लगी। आदित्य ने पूरी ताकत लगाकर उसका हाथ खींचा और दोनों किसी तरह खेतों की तरफ भागे। लेकिन तभी समीरा की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। आदित्य, पीछे देखो। आदित्य ने पलटकर देखा। वो औरत की परछाई अब जमीन पर नहीं थी, वो हवा में तैर रही थी, लंबे बाल लहराते हुए।
उसके मुंह से खून की बूंदें टपक रही थीं। दोनों लड़खड़ाते हुए गांव के चौपाल तक पहुंच गए। गांव के बुजुर्ग वहीं बैठे थे। समीरा जमीन पर गिरते ही चिल्लाई, वो सच है, वो औरत सचमुच है, उसने विक्रम को मार दिया। गांव वाले चौंक गए। पुजारी ने गंभीर आवाज में कहा, मैंने कहा था उस जगह मत जाना। लाजवंती की आत्मा जाग चुकी है, अब इसे रोकना असंभव है। आदित्य गुस्से में बोला, नहीं, हमें कोई उपाय निकालना होगा, हम उसे ऐसे छोड़ नहीं सकते। पुजारी ने धीमे स्वर में कहा, अगर तुम सच में बचना चाहते हो तो इस गांव को छोड़कर चले जाओ। अब ये औरत सिर्फ तुम्हारे पीछे नहीं, पूरे गांव के पीछे पड़ेगी। रात गहराने लगी थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में दरवाजे बंद कर चुके थे, लेकिन अचानक पूरे गांव में कुत्तों का भौंकना शुरू हो गया। बच्चे डर के मारे रोने लगे। समीरा और आदित्य खिड़की से बाहर देख रहे थे। अचानक उन्हें दिखा, गांव की एक औरत अपने आंगन में पानी भरने आई। जैसे ही उसने घड़ा उठाया, उसके पीछे वही छाया प्रकट हुई। औरत कुछ समझ पाती उससे पहले उसके गले पर काली उंगलियां लिपट गईं। उसकी चीख पूरे गांव में गूंजी, लेकिन कोई बाहर नहीं निकला। कुछ ही सेकंड में वो औरत जमीन पर गिर पड़ी, मरी हुई। समीरा कांपती हुई बोली, अब वो हमें एक एक करके मारेगी। आदित्य के चेहरे पर सन्नाटा था। उसने धीरे से कहा, नहीं, अब हमें लड़ना ही होगा, चाहे जो हो। गांव की रात अब पहले जैसी शांत नहीं रही थी। हर घर में लोग बंद दरवाजों के पीछे सिसकियां दबा रहे थे। बच्चों को उनकी माएं सीने से लगाए बैठी थीं। गांव के चौपाल पर सिर्फ दीपक की हल्की लौ कांप रही थी। आदित्य और समीरा वहीं बैठे थे। उनके पास पुजारी भी था। समीरा ने रोते हुए कहा, अगर ये चुड़ैल हमें ऐसे ही मारती रही तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। पुजारी ने धीमे स्वर में कहा, जहां उसे जलाया गया था वहां उसकी राख और उसकी चूड़ियां अब भी दबी हुई हैं। अगर कोई उसकी आत्मा को शांत करने के लिए वहां जाकर पूजा करे तो शायद वो रुक जाए। आदित्य ने तुरंत कहा, तो हमें वहीं जाना होगा, अभी। पुजारी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, वो जगह चितास्थल कहलाती है। वहां जाते ही उसकी आत्मा पूरी ताकत से सामने आएगी। तुम्हें समझ नहीं है कि तुम किससे लड़ रहे हो। तभी बाहर से जोरदार धमाके की आवाज आई। कोई दरवाजा पीट रहा था। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा घर कांप उठा। समीरा ने डर से आदित्य का हाथ पकड़ लिया। आदित्य ने धीरे से कहा, शांत रहो। दरवाजे के उस पार से वही फुसफुसाहट आई, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। दीपक की लौ एकदम बुझ गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अचानक पुजारी ने जमीन पर लाल रंग से एक मंत्र का गोला बना दिया। वो जल्दी जल्दी संस्कृत के मंत्र पढ़ने लगा। समीरा ने चौंक कर पूछा, आप ये सब कैसे जानते हैं? पुजारी ने बिना रुके जवाब दिया, क्योंकि मैं ही उस रात का गवाह हूं। 100 साल पहले जब लाजवंती को जलाया गया था, मैं वहीं था। आदित्य और समीरा अवाक रह गए। क्या? लेकिन आप तो इतने बूढ़े नहीं हो सकते। पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, मैं इंसान नहीं, मैं भी श्रापित हूं। जब तक लाजवंती की आत्मा शांत नहीं होती, मैं मर नहीं सकता। समीरा और आदित्य के चेहरे पीले पड़ गए। दरवाजा अब और जोर जोर से हिल रहा था और बाहर वही आवाज गूंज रही थी, तुम बच नहीं सकते। आदित्य, समीरा। बाहर की दस्तक धीरे धीरे थम गई थी, लेकिन हवा में अभी भी वही सिसकारियां गूंज रही थीं। समीरा कांप रही थी और आदित्य बार बार दरवाजे की ओर देख रहा था। पुजारी ने मंत्रोच्चार रोककर गहरी सांस ली। अब समय आ गया है। अगर हमें सच में इस श्राप को तोड़ना है तो हमें उसी जगह जाना होगा जहां सब शुरू हुआ था। समीरा डरते डरते बोली, आपका मतलब चितास्थल? पुजारी ने सिर हिलाया। हां, वही जगह जहां लाजवंती को जिंदा जलाया गया था। तीनों ने कुछ जरूरी सामान उठाया, एक लाल कपड़ा, थोड़ा गंगाजल, धूप बत्तियां और एक पुराना ताबीज। पुजारी सबसे आगे चला, उसके हाथ में मिट्टी का दीपक था। रास्ता पूरा अंधेरे से ढका था। जंगल में पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिल रही थीं, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कभी कभी किसी उल्लू की आवाज गूंजती तो कभी झाड़ियों में सरसराहट होती। समीरा ने धीमी आवाज में कहा,
मुझे लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। आदित्य ने उसकी हथेली पकड़ ली। डरो मत, मैं हूं ना। लेकिन उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो चुकी थीं। करीब आधे घंटे बाद वे उस जगह पहुंचे। वहां चारों ओर बंजर जमीन थी, पेड़ जैसे जलकर राख हो चुके हों। बीच में एक काले रंग की राख का ढेर अब भी पड़ा था, जिस पर सूखी चूड़ियों के टुकड़े बिखरे हुए थे। समीरा ने कांपते हुए कहा, यहीं उसे जलाया गया था? पुजारी की आंखें भर आईं। हां, मैंने अपनी आंखों से देखा था, जब पूरा गांव उस औरत को जिंदा जला रहा था। अचानक ठंडी हवा चली और चूड़ियों के टुकड़े अपने आप हिलने लगे। कानों में एक स्त्री की चीख गूंज गई, मुझे क्यों जलाया? धीरे धीरे राख से धुआं उठने लगा। उस धुएं से एक स्त्री की आकृति बनी, सफेद साड़ी, बिखरे बाल, जलने के निशान से भरा चेहरा। उसकी आंखें आग जैसी लाल थीं। समीरा जमीन पर गिरते गिरते बची। आदित्य ने उसे संभाला। आत्मा ने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा, तुम मुझे चैन से क्यों नहीं सोने देते? मैं 100 साल से भूखी हूं। तुम्हारे खून की प्यास मुझे यहां खींच लाई है। उसकी आवाज गूंजते ही चारों तरफ अंधेरा और गाढ़ा हो गया। दीपक अपने आप बुझ गया। पुजारी ने ताबीज उठाकर ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ा, और त्र्यंबकम यजामहे। आत्मा जोर से चिल्लाई और हवा का तूफान उठा। पेड़ टूटने लगे, मिट्टी उड़ने लगी। समीरा और आदित्य ने मुश्किल से संतुलन बनाए रखा। आत्मा ने हाथ बढ़ाया और एक पल के लिए समीरा हवा में उठ गई। वो चीख पड़ी, आदित्य, मुझे बचाओ। आदित्य ने पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसी वक्त आत्मा ने पुजारी की ओर देखा। उसकी आवाज और भी खतरनाक हो गई, तू तो वही है जिसने मुझे जलते देखा था। तूने मुझे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? पुजारी की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कोशिश की थी, लेकिन गांव वालों ने मुझे बांध दिया था। तू मुझे दोषी समझती है लाजवंती, लेकिन मैं भी इस श्राप का कैदी हूं। आत्मा एक पल के लिए रुकी, लेकिन फिर उसने और जोर से चिल्लाना शुरू किया, नहीं, तुम सब गुनहगार हो, कोई नहीं बचेगा। समीरा जमीन पर गिर गई। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। आदित्य उसके पास झुककर बोला, हिम्मत रखो, हम इसे खत्म करेंगे। पुजारी ने तुरंत कहा, अगर उसकी चूड़ियां राख से निकालकर गंगाजल से शुद्ध कर दी जाएं, तो शायद आत्मा को शांति मिल जाए। आदित्य ने हिम्मत करके राख में हाथ डाला। गर्म लपट जैसी जलन उसकी हथेलियों में फैल गई, लेकिन उसने चूड़ियों के टुकड़े निकाल ही लिए। आत्मा और जोर से चीखी, रुको, इन्हें मत छुओ। आदित्य ने कांपते हाथों से गंगाजल उन चूड़ियों पर डाला। जैसे ही पानी की बूंदें गिरीं, जमीन कांप उठी। आत्मा दर्द से कराहने लगी। चारों ओर चीखों की गूंज फैल गई। पेड़ झुकने लगे, आसमान लाल हो गया, और तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। लेकिन वो सन्नाटा मौत से भी गहरा था। चिता स्थल पर अचानक सब शांत हो गया। न हवा का शोर, न पेड़ों की सरसराहट, सिर्फ राख में गिरे गंगा जल की सीली हुई गंध। समीरा कांपते हुए उठी। क्या खत्म हो गई? आदित्य ने भी थकी हुई आवाज में कहा, शायद। हां, लेकिन पुजारी की आंखें अभी भी किसी अदृश्य भय को देख रही थीं। उसने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, नहीं, ये अंत नहीं है। आत्मा का श्राप अधूरा है। सामने की राख में अचानक लाल रंग का धब्बा उभरने लगा। वो खून जैसा था, गाढ़ा और चमकता हुआ। समीरा पीछे हट गई। ये क्या है? पुजारी ने कांपती आवाज में कहा, लाजवंती का खून। जब उसे जलाया गया था, तब उसका खून इसी जमीन में समा गया। गंगाजल ने उसकी आत्मा को कमजोर किया है, लेकिन जब तक ये खून मौजूद है, उसका श्राप कभी खत्म नहीं होगा। आत्मा की धीमी हंसी राख के ढेर से गूंजने लगी। तुम सोचते हो मुझे भगा दोगे? मैं तो इसी मिट्टी में हूं, इस गांव की हर नस में, हर धड़कन में। अचानक जमीन फट गई। उससे लाल तरल बाहर निकलने लगा, जैसे धरती से खून रिस रहा हो। वो धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगा और गंध इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। आदित्य ने समीरा को अपनी ओर खींचा। हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन पुजारी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नहीं, भागने से कुछ नहीं होगा।
हमें इसी खून को शुद्ध करना होगा। धुएं से फिर वही औरत निकली, लाजवंती। लेकिन इस बार उसका रूप और भी भयानक था। उसके चेहरे की आधी खाल जली हुई थी और शरीर से खून टपक रहा था। उसकी आंखें दो जलते अंगारों जैसी। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम सबको वही दर्द दूंगी जो मैंने सहा था। तुम्हारे शरीर जलेंगे, तुम्हारा खून बहकर इसी जमीन में समाएगा। उसकी आवाज गूंजते ही हवा इतनी भारी हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। समीरा बेहोश होकर आदित्य की बाहों में गिर पड़ी। आत्मा उनकी ओर बढ़ रही थी। तभी पुजारी ने अपने वस्त्र से एक छोटा सा लोहे का डिब्बा निकाला। उसमें सूखी हुई राख थी। उसने उसे आदित्य को देते हुए कहा, ये लाजवंती की मां की चिता की राख है। यही उसकी आत्मा को शांति दे सकती है। इसे उसके खून पर डाल दो। आदित्य ने कांपते हाथों से डिब्बा खोला, लेकिन आत्मा चीखते हुए उसकी ओर झपटी। आदित्य ने पूरी ताकत से राख उस लाल तरल पर फेंक दी। जैसे ही राख गिरी, जमीन जोर से हिल गई। खून उबलने लगा और भाप उठने लगी। आत्मा ने कान फाड़ देने वाली चीख मारी। उसका शरीर टुकड़े टुकड़े होकर धुएं में बिखरने लगा। समीरा धीरे धीरे होश में आई और यह दृश्य देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या अब यह खत्म हो गया? पुजारी थका हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। पुजारी ने धीमी आवाज में कहा, शायद अब वो पूरी तरह शांत हो जाएगी, लेकिन याद रखो, लाजवंती का श्राप सिर्फ गांव वालों के लिए नहीं था। उसका दर्द हर इंसान के लिए चेतावनी है। जो औरत की चीखों को अनसुना करेगा, उसका अंत भी ऐसा ही होगा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। आदित्य और समीरा ने महसूस किया, पुजारी अब इस दुनिया में नहीं रहा। चितास्थल पर फिर से सन्नाटा छा गया। आत्मा की परछाई धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई, लेकिन जमीन पर अब भी कुछ चूड़ियों के टुकड़े चमक रहे थे, मानो वो अब भी कुछ कह रहे हों। समीरा ने आदित्य का हाथ थामा। क्या सच में ये सब खत्म हो गया? आदित्य ने गहरी सांस ली, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं एक डर बाकी था। और दूर पेड़ों के बीच से वही स्त्री की हंसी फिर गूंज उठी। चिता स्थल से निकलकर आदित्य और समीरा गांव की ओर लौटे। दोनों के चेहरों पर थकान, डर और असमंजस साफ झलक रहा था। रास्ता सुनसान था, लेकिन पेड़ों की शाखों से कभी कभी सरसराहट होती, मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। गांव पहुंचते ही लोगों ने उन्हें घेर लिया। क्या आत्मा खत्म हो गई? पुजारी कहां है? अब हमें डरना नहीं पड़ेगा ना? समीरा ने आंखें नीची कर लीं। उसके पास जवाब नहीं था। आदित्य ने धीरे से कहा, पुजारी अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपनी जान देकर आत्मा को शांत कर दिया है। गांव वालों में थोड़ी राहत की लहर दौड़ी, लेकिन बुजुर्गों की आंखों में अब भी डर की परछाई थी। उस रात गांव अजीब तरह से खामोश था। कोई बच्चा नहीं रोया, कोई कुत्ता नहीं भौंका। सब अपने घरों में दुबके हुए थे। समीरा और आदित्य को गांव के चौधरी ने अपने हवेली जैसे घर में ठहराया। कमरे में तेल का दिया जल रहा था, लेकिन उसकी लौ बार बार कांप रही थी। समीरा ने धीरे से कहा, आदित्य तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया? आदित्य ने खिड़की से बाहर झांका। चांदनी में पूरा गांव वीरान लग रहा था। मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो अभी बाकी है। ऐसा लग रहा है जैसे ये खामोशी तूफान से पहले की है। करीब आधी रात को अचानक बाहर से चीख सुनाई दी। दोनों भागकर आंगन में पहुंचे। गांव वाले भी टिमटिमाती लालटेनें लेकर दौड़ आए। गांव के किनारे रहने वाली विधवा गोमती जमीन पर पड़ी थी। उसके गले पर गहरे नाखूनों के निशान थे और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। वो मर चुकी थी। गांव में फिर दहशत फैल गई। लोग चीखने लगे, आत्मा अभी भी जिंदा है। पुजारी का बलिदान भी व्यर्थ गया। आदित्य और समीरा चौधरी से मिलने गए। चौधरी ने घबराए हुए स्वर में कहा, यह सब अब मेरी समझ से बाहर है, लेकिन एक बात है जो शायद तुम्हें पता होनी चाहिए। वो उन्हें हवेली के तहखाने में ले गया। अंदर नमी और अंधेरे की गंध थी। दीवार पर पुराने दस्तावेज, पीली पड़ चुकी तस्वीरें और जमीन में गड़े हुए बक्से रखे थे। चौधरी ने कांपते हाथों से एक पुराना पन्ना निकाला। उसमें लिखा था, लाजवंती को सिर्फ चुड़ैल होने के आरोप में नहीं जलाया गया था।
असल में उसने चौधरी के पुरखों का राज जान लिया था, वो राज जो इस हवेली की नींव में दबा है। आदित्य ने सवाल किया, कौन सा राज? चौधरी ने पसीना पोंछते हुए कहा, मेरे पूर्वजों ने गांव वालों को धोखा देकर उनकी जमीन हड़पी थी और जिन्होंने विरोध किया उन्हें इसी तहखाने में जिंदा गाड़ दिया गया। लाजवंती ने यह सब देखा था। वो सच बाहर लाना चाहती थी, लेकिन उसे चुड़ैल कहकर जला दिया गया। समीरा की आंखों में आंसू आ गए, यानी उसकी आत्मा बदले के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए भटक रही है। तभी तहखाने की दीवारों से हल्की हल्की ठक ठक की आवाज आने लगी, फिर फुसफुसाहटें, हमें बाहर निकालो, हम अब भी यहीं हैं। समीरा और आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। चौधरी जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन आवाजें और तेज होती गईं। दीवारों पर से लाल तरल रिसने लगा। वही खून, वही गंध। समीरा ने आदित्य का हाथ कसकर पकड़ लिया। आदित्य, इसका मतलब यह है कि आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक इन मासूमों की लाशें बाहर निकालकर उन्हें इंसाफ नहीं दिया जाता। और तभी तहखाने की अंधेरी छत पर लाजवंती की परछाई उभरी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके होठों पर वही खतरनाक मुस्कान थी। तहखाने की छत पर लाजवंती की परछाई मंडरा रही थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। वो धीरे धीरे दीवारों से रिश्ते खून की ओर इशारा करने लगी। गांव के चौधरी जमीन पर घुटनों के बल गिर गए। उनकी सांसें टूट रही थीं। ये सब मेरे पुरखों का पाप है। मैंने इसे छुपाने की कोशिश की, लेकिन अब सच सामने आ ही गया। समीरा ने कांपती आवाज में कहा, आदित्य, ये आत्मा हमें रास्ता दिखा रही है। जब तक इन लाशों को बाहर निकालकर सही संस्कार नहीं होगा, ये खून बहता रहेगा। गांव वाले नीचे बुलाए गए। सब पहले तो डरकर पीछे हटे, लेकिन जब समीरा ने उन्हें समझाया कि इंसाफ देना ही मुक्ति है, तो कुछ नौजवान आगे आए। औजारों से दीवार तोड़ने की कोशिश शुरू हुई। हर चोट के साथ दीवार से चीख जैसी आवाज निकलती, मानो अंदर बंद रूहें दर्द से कराह रही हों। आखिरकार पत्थरों का एक हिस्सा गिरा और अंदर से सड़ी हुई गंध का भयानक झोंका निकला। गांव वाले अपनी नाक ढकने लगे। अंदर की अंधेरी गुफा जैसी जगह में हड्डियों के ढेर थे, कुछ बच्चों के, कुछ औरतों के, कुछ बूढ़ों के। सैकड़ों लाशें तहखाने में गाड़ी गई थीं। जैसे ही ये दृश्य सामने आया, लाजवंती की परछाई और साफ हो गई। अब वो पूरी शक्ल में दिखाई देने लगी, सफेद फटे कपड़े, झुलसा हुआ चेहरा और आंखों में आग। उसने धीमी मगर साफ आवाज में कहा, अब तुमने सच देख लिया, अब इन्हें इंसाफ दो। आदित्य ने गंभीर स्वर में कहा, इन सब की अंतिम क्रिया होगी, हम इनकी आत्माओं को मुक्त करेंगे। गांव के पंडितों को बुलाया गया। सबने मिलकर मंत्रोच्चार शुरू किया। लाशों को बाहर निकाला जाने लगा। आग के अलाव में एक एक हड्डी को शांति के साथ जलाया गया। जैसे ही अंतिम क्रिया शुरू हुई, हवेली हिलने लगी। छत से धूल और ईंटें गिरने लगी। गांव वाले चीखने लगे, हवेली गिर रही है, भागो। लेकिन समीरा और आदित्य वहीं डटे रहे। समीरा ने मंत्रोच्चार में गांव वालों का साथ दिया। आदित्य ने हाथ में दिया पकड़कर लाजवंती की ओर देखा। उसका चेहरा अब धीरे धीरे शांत हो रहा था। आंखों की आग बुझ रही थी। उसके झुलसे चेहरे पर अब करुणा झलकने लगी। जब अंतिम हड्डी भी अग्नि को समर्पित कर दी गई, तो हवेली की दीवारों पर से बहता खून अचानक रुक गया। तहखाने में फैली बदबू गायब हो गई। लाजवंती ने हाथ जोड़कर आदित्य और समीरा की ओर देखा और धुएं की तरह आसमान में विलीन हो गई। लेकिन जैसे ही वो गायब हुई, तहखाने की गहराई से एक और आवाज आई, गहरी, भारी और नफरत से भरी। तुमने उन्हें मुक्त किया, लेकिन मैं अब भी यही हूं। गांव वाले सन्न रह गए। आदित्य और समीरा ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी समझ में आ गया कि लाजवंती अकेली नहीं थी। उसके साथ कुछ और भी तहखाने में बंद था। हवेली के तहखाने में सन्नाटा छा गया, लेकिन उसी सन्नाटे को एक गहरी डरावनी हंसी ने तोड़ दिया। हा हा हा, इंसाफ? ये इंसाफ नहीं, ये तो शुरुआत है। गांव वाले भय से कांपने लगे। कुछ लोग भागना चाहते थे, लेकिन उनके पांव जैसे जमीन में धंस गए थे। समीरा का चेहरा पीला पड़ गया। आदित्य,
ये कौन है? उसने फुसफुसाकर कहा। आवाज फिर गूंजी। लाजवंती मासूम थी, लेकिन मैं नहीं। मैं उस रात का वो पाप हूं जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। तहखाने की जमीन फटने लगी। दरारों से काला धुआं निकलने लगा। धीरे धीरे उस धुएं ने आकार लेना शुरू किया। लंबी टेढ़ी मेढ़ी आकृति, बिना चेहरा, सिर्फ 2 जलती हुई सफेद आंखें। गांव के बुजुर्ग ने कांपते हुए कहा, ये तो राजा प्रताप की आत्मा है जिसने उस रात पूरे गांव को जलाया था। आदित्य ने गहरी सांस ली। तो असली श्राप इसी ने दिया था। लाजवंती सिर्फ एक कैदी थी। राजा प्रताप की परछाई अब पूरी हवेली में फैलने लगी। दीवारों से जलने की बदबू आने लगी। गांव वालों की आंखों में आंसू भर गए, मानो उनके पुरखों के घाव फिर से जीवित हो उठे हों। अचानक एक नौजवान चीख पड़ा। उसके शरीर पर जलने के निशान उभरने लगे। कुछ ही सेकंड में वो जमीन पर गिर गया मृत। और उस आत्मा ने हंसते हुए कहा, ये तो बस शुरुआत है। अब हर पीढ़ी को जलना होगा जैसे मैंने उस रात जलाया था। समीरा कांप रही थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। उसने चिल्लाकर कहा, अगर तू सच में राजा प्रताप है तो तू शापित है। तेरे साथ कोई नहीं जाएगा, तुझे रोका जाएगा। आवाज गूंजी, तुम जैसे नादान मुझे रोकेंगे? मैं आग हूं, मैं मौत हूं, मैं इस हवेली का मालिक हूं। आदित्य ने समीरा का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, अब हमें सबूत चाहिए। लाजवंती की आत्मा ने हमें सच दिखाया, लेकिन ये आत्मा तभी जाएगी जब इसके अत्याचार का पूरा इतिहास सामने आएगा। गांव के पुजारी ने हामी भरी। राजा प्रताप ने अपने अत्याचारों को हवेली की गुप्त किताबों में लिखा था। वो किताबें अगर मिल जाएं तो हम इसे जला सकते हैं। समीरा ने दृढ़ स्वर में कहा, तो हमें उन किताबों को ढूंढना होगा, चाहे हवेली का कोई भी राज क्यों ना सामने आए। तहखाने की दीवारें फिर से गूंज उठीं। राजा प्रताप की आत्मा काली धुंध बनकर हर कोने में फैल रही थी। लेकिन समीरा और आदित्य अब पीछे हटने वाले नहीं थे। गांव के पुजारी ने बताया, राजा प्रताप तंत्र मंत्र और काली विद्या में विश्वास करता था। उसने अपनी डायरी और ग्रंथ हवेली के सबसे गहरे कक्ष में छुपाए थे। वहीं से उसकी शक्ति आज भी बनी हुई है। आदित्य ने पूछा, वो कक्ष कहां है? पुजारी ने कांपते हुए कहा जाता है कि हवेली के आंगन में जो प्राचीन कुआं है, उसके नीचे एक गुप्त रास्ता है। वहीं पर वो किताबें छिपाई गई हैं। आधी रात को जब पूरा गांव हवेली के बाहर इकट्ठा था, आदित्य और समीरा कुछ गांव वालों के साथ उस पुराने कुएं की ओर बढ़े। कुआं अब सूखा और जर्जर था, लेकिन उसकी दीवारों पर काले निशान बने हुए थे, मानो किसी ने आग में झुलसकर छुआ हो। रस्सी और मशालों की मदद से आदित्य नीचे उतरा। नीचे जाते ही उसे एक पत्थर की सीढ़ी दिखाई दी जो गहराई में जाती थी। समीरा भी उसके पीछे पीछे उतरी। अंधेरे में सिर्फ उनकी मशालें जल रही थीं, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे उतरते गए, हवा ठंडी और भारी होती गई। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उनकी गर्दन पकड़ रखी हो। आखिरकार वो दोनों एक बड़े कक्ष में पहुंचे। दीवारों पर लाल रंग से अजीब चिन्ह बने हुए थे। बीच में एक लोहे का संदूक रखा था जिस पर जंजीरें लिपटी थीं। समीरा ने कांपते हुए कहा, यही होगा राजा प्रताप की किताबें। आदित्य ने मशाल पास रखकर जंजीरें तोड़नी शुरू की। जैसे ही जंजीर टूटी, पूरा कक्ष हिल उठा। चारों ओर से चीखों की गूंज सुनाई देने लगी। लेकिन आदित्य ने हिम्मत नहीं हारी। उसने संदूक खोला। अंदर मोटी मोटी किताबें थीं। उनके पन्ने काले और लाल रंग से भरे हुए थे। हर पन्ने पर खून जैसे दाग और भयावह चित्र बने थे। समीरा ने एक किताब उठाई। उसमें लिखा था, मैं प्रताप सिंह अपने वंश को अमर बनाने के लिए इन निर्दोषों का बलिदान करता हूं। आदित्य ने गहरी सांस ली। यानी जब तक ये किताबें नष्ट नहीं होंगी, आत्मा मुक्त नहीं होगी। दोनों किताबें लेकर ऊपर आए। गांव वाले सब देख रहे थे। पुजारी ने एक बड़ा अग्निकुंड तैयार किया। मंत्रोच्चार शुरू हुआ। जैसे ही किताबें आग में डाली गईं, हवेली जोर से गड़गड़ाई। आसमान लाल हो गया। राजा प्रताप की आत्मा चीखते हुए बाहर आई। नहीं, ये मेरा जीवन है। तुम सबको जलाकर राख कर दूंगा। उसने धुएं और आग का रूप धारण कर लिया, लेकिन पंडितों के मंत्र और अग्नि की लपटों ने उसे घेर लिया। आग की लपटें और मंत्रोच्चार की गूंज पूरे गांव में फैल गई। राजा प्रताप की आत्मा तड़प रही थी, लेकिन अब भी उसका अंत नहीं हुआ था।
वो बार बार समीरा और आदित्य पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। समीरा ने कांपते हुए कहा, आदित्य, ये सिर्फ किताबों से नहीं जाएगा। इसे हराने के लिए हमें इसके असली पाप की जड़ तक जाना होगा। आदित्य ने गंभीर नजरों से उसकी ओर देखा, तो हमें हवेली के उस कक्ष तक जाना होगा जहां इसकी असली आत्मा बंधी हुई है। आग की लपटें अब भी आसमान को लाल कर रही थीं। राजा प्रताप की आत्मा किताबें जलने से कमजोर तो हुई, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। वो अब हवेली के भीतर चली गई थी, जैसे किसी और शक्ति से जुड़ने की कोशिश कर रही हो। समीरा ने गहरी सांस ली और कहा, हमें हवेली के उस हिस्से में जाना होगा जहां किसी ने कभी कदम नहीं रखा। आदित्य, समीरा और कुछ बहादुर गांव वाले हवेली में दाखिल हुए। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, पूरा माहौल बदल गया। दीवारों पर टंगी पेंटिंग से खून टपकने लगा। फर्श पर चलते ही अजीब आवाजें आने लगी, मानो कोई जमीन के नीचे रेंग रहा हो। समीरा कांप उठी, लेकिन आदित्य ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। पीछे मत देखो, आगे बढ़ते रहो। लंबे गलियारे के अंत में लोहे का एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया। उस पर ताले नहीं थे, बल्कि लाल रंग से अजीब प्रतीक बने हुए थे। दरवाजे के चारों ओर राख बिखरी थी, मानो कोई यहां आकर जलकर खाक हो गया हो। पुजारी ने कांपते हुए कहा, यहीं पर उसकी आत्मा बंधी हुई है। आदित्य ने मशाल दरवाजे पर मारी। दरवाजा खुद ब खुद चरमराकर खुल गया। अंदर घुप्प अंधेरा था। दीवारों पर खून से बने हाथों के निशान थे। बीच में एक विशाल पत्थर की वेदी थी, जिस पर सूखी हुई हड्डियां और खोपड़ियां रखी थीं। और ठीक उसके ऊपर एक काला धुआं घूम रहा था, जिसमें राजा प्रताप का चेहरा बनता और बिगड़ता दिख रहा था। उसकी आवाज गूंजी, तुम्हें लगा किताबें जलाकर मुझे हरा दोगे? मैंने इस कक्ष में अपनी आत्मा बांध दी है। जब तक ये हवेली खड़ी है, मैं अमर रहूंगा। अचानक चारों तरफ से और भी आत्माएं निकल आईं। ये वही थे जो प्रताप के अत्याचार में मारे गए थे। उनकी चीखें पूरे कक्ष में गूंजने लगीं। समीरा ने डरते हुए कहा, ये सब यहीं पर मारे गए थे। राजा प्रताप हंस पड़ा, हाँ, और अब ये सब मेरे प्रहरी हैं। कोई भी इंसान मुझे यहां से निकाल कर दिखाए। पुजारी ने तुरंत कहा, इस कक्ष को मुक्त करने के लिए अग्नि यज्ञ ही काफी नहीं, हमें यहां पितृमोचन विद्या करनी होगी। निषिद्ध कक्ष की दीवारें अब कांप रही थीं। हर जगह से आत्माओं की चीखें सुनाई दे रही थीं। राजा प्रताप की आत्मा लगातार और विशाल होती जा रही थी, मानो पूरा कक्ष ही उसके भीतर समाने वाला हो। पुजारी ने अपने थैले से पुराने मंत्रों वाली पांडुलिपि निकाली। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन स्वर दृढ़ था। पितृमोचन विद्या आत्माओं को उनके बंधन से मुक्त कर सकती है, लेकिन इसके लिए किसी एक जीवित प्राणी को अपनी आत्मा का हिस्सा बलिदान करना होगा। वो आत्मा सभी फंसी हुई आत्माओं को मुक्ति देगी और श्राप टूट जाएगा। सन्नाटा छा गया। आदित्य आगे बढ़ा, मैं तैयार हूं। ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ। अगर मैंने इस हवेली का राज ना खोला होता तो शायद ये सब ना होता। समीरा ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। नहीं आदित्य, अगर तुम गए तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। राजा प्रताप की काली परछाई हंस पड़ी, कितना मजेदार है। एक प्रेमी अपनी जान देने आया है, लेकिन याद रखो, तुम्हारी आत्मा मुझे मजबूत करेगी, तुम्हारी पुजारियों की विद्या नहीं। उसकी हंसी से पूरा कक्ष हिल उठा। मिट्टी और राख हवा में उड़ने लगी। समीरा अचानक आगे बढ़ी। उसने पुजारी से मंत्रों वाली पांडुलिपि छीन ली और जमीन पर बैठ गई। नहीं आदित्य, बलिदान मैं दूंगी। तुम्हें जीना होगा ताकि लोग जान सकें कि असली डर इंसानों की बुराई है, न कि आत्माएं। आदित्य चीख पड़ा, समीरा, पागल मत बनो। लेकिन समीरा ने आंखें बंद कर लीं और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समीरा मंत्र पढ़ती गई, उसके चारों ओर एक तेज रोशनी का घेरा बनने लगा। राजा प्रताप तड़पने लगा। उसने अपनी काली लपटें समीरा की ओर फेंकी, लेकिन वो रोशनी उन्हें नष्ट कर देती थी। अचानक हवेली की सारी आत्माएं उस रोशनी में खिंचने लगीं। उनकी चीखें धीरे धीरे शांति में बदल गईं। उनके चेहरे शांत हो गए, मानो सदियों बाद उन्हें मुक्ति मिल रही हो। लेकिन इसके साथ ही समीरा का चेहरा पीला पड़ने लगा। उसकी सांसें धीमी हो गईं। आखिरी क्षणों में राजा प्रताप गरज कर बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अमर हूं। लेकिन जैसे ही अंतिम आत्मा मुक्त हुई,
उसकी परछाई टुकड़े टुकड़े होकर धुएं में बिखर गई। हवेली की दीवारों पर लगी आग खुद ब खुद बुझ गई। सन्नाटा छा गया। हवेली के निषिद्ध कक्ष में सन्नाटा छा गया था। राजा प्रताप की आत्मा राख बनकर बिखर चुकी। सदियों से कैद आत्माएं अब मुक्त हो चुकी थीं। जैसे ही समीरा ने आखिरी सांस ली, पूरा कक्ष कांपने के बाद शांत हो गया। हवेली की टूटी दीवारों से ठंडी हवा बहने लगी। मशालें खुद ब खुद बुझ गईं और केवल चांदनी कमरे में फैल गई। गांव वाले धीरे धीरे अंदर आए। उनके चेहरे पर डर की जगह राहत थी। एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, "यह हवेली अब श्राप मुक्त हो गई है।" आदित्य जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। समीरा का सिर उसकी गोद में था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो बुदबुदा रहा था, "समीरा, तुमने क्यों कर दिया ये सब? हमें तो अभी बहुत जीना था।" पुजारी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, "बेटा, तुम्हारी मोहब्बत ही उसकी ताकत बनी। अगर तुम यहां ना होते तो शायद वो बलिदान पूरा न कर पाती।" सुबह की पहली किरण के साथ गांव बदल चुका था। जहां सदियों से डर और अंधेरा था, वहां अब शांति और उजाला था। हवेली अब उजड़ी हुई खंडहर थी, लेकिन उसमें से कोई चीख नहीं आती थी। गांव वाले आदित्य के पास आए और बोले, "तुम दोनों की वजह से हमारी पीढ़ियों का श्राप टूटा है। हम इसे कभी नहीं भूलेंगे।" आदित्य ने समीरा की तस्वीर अपने दिल में बसा ली। वो हर साल उसी हवेली में जाकर उसकी याद में दीप जलाता। गांव वाले कहते थे, कभी कभी हवेली की टूटी खिड़कियों से एक औरत की हल्की सी मुस्कान दिखाई देती है, मानो समीरा अब भी वहां मौजूद हो। लोगों ने उस हवेली को छोड़ दिया। वो जगह अब सिर्फ खंडहर थी। लेकिन रात के सन्नाटे में जब हवा चलती तो हवेली से एक मीठी सी गूंज सुनाई देती, "आदित्य।" कुछ कहते हैं वो समीरा की आत्मा थी जो हवेली को छोड़ नहीं पाई, क्योंकि उसकी मोहब्बत अधूरी रह गई थी। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि आपको ये विषय बहुत पसंद आया, इसलिए यहां स्क्रीन पर मैंने इस टॉपिक से जुड़ा हमारा अगला बेस्ट वीडियो लगाया है। इसे क्लिक करें और अपनी जानकारी बढ़ाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं उस वीडियो में।